नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TZS न्यूज में। और आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या मंदिर की। वो अयोध्या जहां भगवान श्री राम का जन्मभूमि है, जहां सपनों का भव्य मंदिर खड़ा हुआ, करोड़ों हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा और बलिदान का प्रतीक। लेकिन आज उसी पवित्र धाम पर मंडरा रहा है एक बहुत गहरा, बहुत खतरनाक साया। दान दक्षिणा का गबन, करोड़ों रुपए की ऑफरिंग गायब, जमीन के रहस्यमय सौदे और अब राजनीति का तूफान जो इस पूरे मामले को और उलझा रहा है। सवाल ये नहीं है कि आरोप लगे हैं, सवाल ये है कि कौन बचा रहा है, कौन छिपा रहा है और असली सच्चाई आखिर कब बाहर आएगी। आज हम खोलते हैं उस फाइल जो अभी भी आधी बंद है। आपकी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। लेकिन ये हमला सिर्फ शब्दों का नहीं, ये दस्तावेजों और सवालों का हमला है। कुछ हफ्ते पहले राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े दान और जमीन सौदों में भारी अनियमितताओं के आरोप लगे। कुछ नेताओं ने दावा किया कि 200 करोड़ से ज्यादा की ऑफरिंग्स और दान का गबन हुआ है, लेकिन कुछ ने जमीन के सौदों में घोटाले की बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत SIT गठित की। जांच शुरू हुई। SIT ने मंदिर परिसर का दौरा भी किया। इसी बीच VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट आलोक कुमार जांच अधिकारी को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा, जो विपक्षी नेता सार्वजनिक रूप से इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, उनकी बातों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने नाम लिए संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी वाड्रा और राम गोपाल यादव। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा, क्योंकि संजय सिंह का जब जवाब आया तो वो इतना तीखा था कि पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। दिल्ली में संजय सिंह ने खुलकर बोला। उनका पहला आरोप, आपका पत्र सिलेक्टिव है। आपने कुछ नाम लिए लेकिन कई और लोगों को छोड़ दिया जिन्होंने इसी मुद्दे पर सवाल उठाए थे। क्यों? क्या आप कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने आगे कहा। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा, क्योंकि जब संजय सिंह का जवाब आया तो वो इतना तीखा था कि पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। उनका पहला आरोप, आपका पत्र सिलेक्टिव है। आपने कुछ नाम लिए लेकिन कई और लोगों को छोड़ दिया जिन्होंने इसी मुद्दे पर सवाल उठाए। क्यों? क्या आप कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने आगे कहा, मैं SIT के साथ पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। मैंने पहले ही कई अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज SIT को सौंप दिए हैं और जल्द ही और दस्तावेज भी सार्वजनिक करूँगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन्होंने जमीन सौदों पर उठाया। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की जमीन डील्स की जांच होनी चाहिए। सिर्फ विपक्षियों को घेरने से सच्चाई नहीं निकलेगी। संजय सिंह ने साफ कहा, यह भगवान राम का मामला है, यहाँ भी भेदभाव क्यों? अगर कोई चोरी हुई तो चोर को पकड़ो, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने VHP चीफ पर सीधा तीखा हमला बोला। आप कहते हो थ्रो इन्वेस्टिगेशन, लेकिन आपके पत्र में नाम चुनिंदा है। क्यों? कुछ बड़े नाम छोड़े गए। क्या कोई बचाने लायक है? क्या जांच सिर्फ राजनीतिक हथियार बन गई है? ये सवाल पूरे देश में गूंज रहे हैं। क्या सच में सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है या कुछ लोग जांच के दायरे से बाहर रखे जा रहे हैं? संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने SIT को 13 से ज्यादा दस्तावेज सौंपे हैं, जिनमें जमीन घोटाले, दान के गबन और ट्रस्ट से जुड़े लेन देन के सबूत शामिल है। उन्होंने कहा, मैं खुद SIT चीफ के सामने पेश हुआ, दस्तावेज दिए। अब बारी है उन लोगों की जिन्हें VHP ने अपने पत्र में नहीं लिया। VHP की तरफ से आलोक कुमार का जवाब था, हमने कहा है कि हर आरोप की गहन और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी जानकारी दे रहा है उसे SIT के सामने रखना चाहिए। SIT को उनकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन संजय सिंह का पलटवार और तेज हो गया। आप थ्रो इन्वेस्टिगेशन की बात करते हो, लेकिन आपके पत्र में भेदभाव साफ दिख रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या SIT और दस्तावेज मांगेगी? क्या और नेता बुलाए जाएंगे? क्या जमीन सौदों की भी गहराई से जांच होगी? कांग्रेस ने भी VHP पर हमला बोला, चोरों को पकड़ो, आलोचकों को नहीं। दूसरी तरफ VHP का स्टैंड साफ है, जांच होनी चाहिए लेकिन राजनीति ना हो। पूरे मामले ने राजनीतिक बहस को और गर्म कर दिया है। विपक्ष कह रहा है सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें सबूत देने चाहिए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या यह जांच वाकई निष्पक्ष और व्यापक होगी या फिर ये भी राजनीतिक रस्साकसी में फंस जाएगी? एक तरफ VHP कह रही है हर आरोप की जांच हो, सबूत सामने आए, वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह कह रहे हैं जांच सिलेक्टिव ना हो, जमीन सौदों समेत बाकी जांच हो और दस्तावेज पहले ही SIT को सौंप दिए गए हैं। नतीजा, राजनीतिक बहस और तीखी हो गई है।
राम मंदिर जैसे अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर अब सियासी मैदान पूरी तरह गर्म है। आस्था का सवाल, न्याय का सवाल और राजनीति का सवाल तीनों एक साथ उलझ गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा? क्या एसआईटी और ज्यादा दस्तावेज मांगेगी? क्या और बड़े नेता बुलाए जाएंगे? क्या जमीन सौदों की जांच वाकई शुरू होगी? क्या कोई नया बड़ा खुलासा होने वाला है? क्या यह मामला अदालत तक जाएगा? क्या और राजनीतिक दल इसमें कूदेंगे या फिर ये सब बयानबाजी में ही दब जाएगा? भगवान राम के नाम पर जमा आस्था, क्या उनकी सुरक्षा होगी? यह सच्चाई अभी भी अंधेरे में छिपी रहेगी। जांच अभी जारी है, दस्तावेज जमा हो रहे हैं, राजनीति का खेल तेज हो रहा है, लेकिन असली सच्चाई अभी भी सामने नहीं आई है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह जांच निष्पक्ष और पूरे तरह व्यापक होगी? क्या और खुलासे होंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और जैसे जैसे नई अपडेट आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब करें TZS न्यूज को और बने रहे हमारे साथ।